तुम्हारे पास बकरी का खुर ही क्यों ना हो, खुर, बकरी का पैर भी नहीं, पैर के ऊपर लगा रहता है। फरमाया कि इसको खुर ही क्यों ना हो, हिचकिचाओ नहीं। दो छोटी से छोटी नेकी बताइए आप, उसको भी देने में हिचकिचाओ नहीं। छोटा सा छोटा नेक काम ही क्यों ना हो, कयामत के दिन ये तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटे से छोटा और मामूली और जर्रा सरसों के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर। मेरे भाइयों, फरमाया इतनी सी भी अगर नेकी है तो उसको भी कर डालो, हकीर समझ के छोड़ो नहीं। इसलिए कि जो शख्स जर्रा बराबर भी नेकी करेगा तो उसको भी वो अपने नामे आमाल में देख लेगा, और जिस तरह छोटी से छोटी नेकी नामे आमाल में देखेगा, उसी तरीके से छोटा सा छोटा गुनाह भी वो अपने नामे आमाल में देखेगा। कोई चीज बची नहीं होगी, इंसान के सामने पूरा रजिस्टर रख दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बूढ़ी औरत की के घर में सुबह सुबह जाया करते थे, अर्ली मॉर्निंग। वो बूढ़ी औरत कमजोर थी, बिस्तर पर लेटी रहती थी, उठने के लायक नहीं थी। और आपके जहन में ये बात मैं बिठा दूं, होश गुजार कर दूं कि हजरत उमर ये काम हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में किया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में ये काम किया करते थे। वो जाया करते थे और एक बूढ़ी औरत के घर में जाकर 3 काम कर दिया करते थे। पहला काम, बूढ़ी औरत के घर में कोई रहता नहीं था, जाकर झाड़ू लगा दिया करते थे। उस औरत के कपड़े भी धुलने वाला कोई नहीं था, बूढ़ी औरत के, उसके कपड़े भी हजरत उमर फारूक धुल लिया करते थे। और उसके घर में जो बर्तन था जिसमें वो खाना खाती थी, उसका बर्तन भी वो धुल लिया करते थे। खलीफा कौन है? अबू बकर। और सुबह ही सुबह कौन जाते हैं? अर्ली मॉर्निंग उमर फारूक। ये 3 काम कर दिया करते थे। अब बताइए, झाड़ू देना हकीर काम ही तो आज हम समझते हैं। अभी किसी के घर में मेरी दावत हो, पहुंच जाऊं, अचानक उसको झाड़ू लगाते हुए देखूं तो मौलवी जर्जी से एक ही ताना मारेंगे, क्या बात है, आपकी बीवी आपसे झाड़ू लगवाती है? झाड़ू लगाना पड़ रही है घर में। किसी को बर्तन मांजते हुए देख लूं तो एकदम ये हालत हो गई है। शादी के ये साइड इफेक्ट, ये अपने घर का मामला नहीं, एक बूढ़ी औरत के घर में हजरत उमर झाड़ू लगा रहे हैं। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो देखते हैं कि मेरे आने से पहले झाड़ू लग चुकी है। बर्तन मांजने के लिए गए तो देखा कि बर्तन की भी सफाई हो चुकी है। बूढ़ी औरत का कपड़ा धुलने के लिए मांगा तो पता चला कि कपड़ा भी कोई धुल कर चला गया है। हजरत उमर ने कहा है पता नहीं होगा कोई, चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर आए तो देखा कि मेरे आने से पहले फिर ये काम हो चुका है। तीसरे दिन उस घर में फिर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि आज भी कोई मुझसे भी पहले आया और ये काम कर गया। हजरत उमर ने कहा, जो काम मैं करता था और किसी को पता नहीं था, अब कोई और कर रहा है, पता लगाना चाहिए कि आखिर ये काम करता कौन है, ये काम करता कौन है। देखें तो सही, छिप गए रात ही में, आधी रात के बाद छिप गए कि देखें आज कौन आता है। दरख्त की आड़ में छिप गए। कोई शख्स आया, अंदर दाखिल हो गया, झाड़ू देने लगा, बर्तन मांजने लगा, कपड़े
धुलने लगा। हजरत उमर उस वक्त तो अंधेरे की वजह से नहीं पहचान सके, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होते हैं कि देखें ये शख्स है कौन, तो पता चला कि ये कोई और शख्स नहीं है, वो इस अरब के खित्ते का हाकिम वक्त, खलीफा वक्त है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो खलीफतुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, और हमसे भी पहले उठकर इस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते हैं, बर्तन मांज दिया करते हैं, और इसके कपड़े भी धुल दिया करते हैं। मेरे भाइयों, झाड़ू लगाना मौलवी जर्जीस जल्दी मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाह के घर में भी बहुत जल्दी तैयार नहीं होगा झाड़ू उठाकर। मेरे भाइयों, सबके सामने मस्जिद को साफ करने के लिए शायद अकेले में ये काम कर भी लूं, लेकिन सबके सामने शायद शर्मा जाऊं, हया जाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, लेकिन खिलाफत का कोई तकब्बुर नहीं है उनके दिलो दिमाग में कि मैं खलीफा हूं, उसके घर जाके झाड़ू लगाऊंगा। अरे मेरे हुक्म पर तो बीसियों नौकर चले जाएंगे झाड़ू लगाने के लिए। नहीं, ये नेकी करने का मौका जब मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। इस हकीर से काम को भी उन्होंने मेरे भाइयों गलत नहीं समझा, कमजोर नहीं समझा और कम नहीं आका, सोचा कि ये मौका मिल रहा है तो करो। ये मंजर हमें और आपको सोचना चाहिए, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है। पता चल जाएगा सुबह उठ करके किसके कानों में डायरिया था और किसके कानों में नहीं था। कौन है जो यहाँ एक कान से सुन रहा है और सुबह होते होते दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, नजर डालिए, ये हजरत उमर फारूक का मंजर है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी के अल्फाज, तसद्दकू, लोगों सदका और खैरात करो। और फिर एक जुमला आपने उसमें यह भी फरमाया, अगर सदका देने के लिए तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत नहीं है, बहुत जमीन जायदाद नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा और दौलत के अंबार नहीं है, थोड़ी सी चीज है तब भी सदका कर दो। यहां तक आपने फरमाया, इत्तकु वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वलौ बिशिक्कि तमरतिन, खजूर नहीं, एक खजूर भी बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर खजूर की एक खाप, खजूर का एक टुकड़ा भी तुम्हारे पास हो और वो देकर भी सदका देने के लायक हो तो दे दो। उसी को देखकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फरमाया, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, वलौ बिशिक्कि तमरतिन, चाहे खजूर का टुकड़ा ही तुम्हारे पास क्यों ना हो। यह हदीस हमें क्या बतला रही है कि एक छोटा सा टुकड़ा, आधी खजूर भी नहीं, उससे भी आधा टुकड़ा, लेकिन अगर वो भी सदका देना चाहो तो दे दो। इसको भी हकीर मत समझो, शायद इसको खाकर चबाकर कोई पानी पी ले और उसके मुंह से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाए। वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर खजूर का एक टुकड़ा हो तो उसको देकर भी तुम किस तरीके से अमल पे उभारा जा रहा है। हम गुनाह करने पर मुसिर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ही के दौरे खिलाफत में, अबू बकर सिद्दीक ही के दौरे खिलाफत में कहत पड़ जाता है, खुश्क साली पड़ जाती है, हालात बहुत खराब हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, भरोसा रखो इंशाअल्लाह अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। बस एक दो ही दिन के अंदर मुल्क शाम से 1000 ऊंटों पर अनाज और गल्ला लदा हुआ आ गया, और ये 1000 ऊंटों पर लदे हुए गल्ले के मालिक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सुनिए, 1000 ऊंट और उस पर लदा हुआ गल्ला कितना होगा। जब मदीने के ताजिरों को पता चला कि अबू बकर के पास बहुत ज्यादा गल्ला आ गया है, तो सोचने लगे कहत तो पड़ा ही है, चलो अबू उस्मान गनी से खरीद लिया जाए। ताजिर लोग आए, हजरत उस्मान से कहने लगे, हमारे हाथ गल्ला फरोख्त करोगे? उन्होंने कहा कि नफा क्या दोगे? ताजिरों ने कहा कि 10 दिरहम का माल हम आपका 12 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हैं, आप 10 का माल 12 में दे दो।
हजरत उस्मान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। कुछ और ताजिरों ने बोली लगाई और बोली लगाते हुए फरमाया क्या है, उस्मान 14 रुपए में दे दो, 14 दिरहम में, यानी आपका 10 दिरहम में खरीदा हुआ गल्ला हम 14 दिरहम में खरीद लेंगे, फिर बाद में हम उसको बेचेंगे जितने में बेचना होगा, आप 10 का माल 14 में दे दो। हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए कहते नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। एक तरफ खजूर का टुकड़ा ये देकर जान बचा लो, और एक तरफ 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए। मामूली छोटी सी छोटी नेकी की भी मिसाल देख लो और बड़ी नेकी की भी मिसाल देख लो। आए बनारस के चौधरियों, आए बनारस के साहूकारों, आए बनारस के सेठों, रमजान के महीने में अपने घर की बनी हुई एक साड़ी किसी फकीर और गरीब को देते हुए भी उसकी वीडियो बनाकर शेयर करते हो व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और दिखाते हो कि मैंने गरीब को एक साड़ी दी है पहनने के लिए। नुमाइश करते हो अपनी फैजाजी और सखावत की और मजाक उड़ाते हो उस गरीब औरत का। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती है, हया करो, शर्म करो। इस व्हाट्सएप पर ली जाने वाली तस्वीरों ने, रोजा इफ्तार और उसकी पार्टी दी हुई तस्वीरों ने, कुर्बानी के बकरों की फोटोओं ने मेरे भाइयों हमारी इबादतों में रियाकारी पैदा कर दी है, हमें बदआमाली की तरफ धकेल दिया है। आज हम रमजान में अगर 10 लोगों को भी रोजा इफ्तार कराते हैं तो उसकी भी फोटो और व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि आज हमारे घर 10 आदमी आए, मैंने आज इनको रोजा इफ्तार कराया है। इन नुमाइशों से बचो, इन अय्यारी और मक्कारी से इज्तिनाब करो। मौलवी जर्जीस का, अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब का फोटो लेकर शेयर कर देने से तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। मेरे भाइयों, इन तमाम किस्म की नुमाइशों से इज्तिनाब करिए और हजरत उस्मान गनी की सीरत को उठाइए। एक तरफ कहा वलौ बिशिक्क तमरा, और वो उठाओ मुस्लिम शरीफ की हदीस, बुखारी की हदीस, जिसमें कहा जातनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई और मेरे पास वमाहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे। मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, एक खजूर थी, मैंने उसको उठाया और उस औरत को दे दिया, उस औरत को दे दिया। उस औरत ने खुद नहीं खाया, उस खजूर के 2 टुकड़े किए, बीच से गुठली निकाल कर फेंक दी, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आगे बढ़ चली गई। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज ये हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने वो तीनों खजूरें उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी और एक खजूर खुद खाने के लिए रख ली। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन बच्चों की नजर माँ की खजूर पर पड़ी तो वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपट पड़े। माँ को तरस आ गया, उसने खुद नहीं खाया और उस खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक इस बच्चे को दे दिया, एक इस बच्चे को दे दिया और आगे बढ़ गई। नबी अकरम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया, ऐसा ऐसा मैंने मंजर देखा। जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वजबत अलैहिल जन्ना। आयशा, जो औरत अपने बच्चों की परवरिश और बर्दाश्त में आजमाई जाती है, ऐसी औरत पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। इस औरत के लिए जन्नत वाजिब। कहने का मकसद यह है कि हजरत आयशा ने एक खजूर भी सदका करने से गुरेज नहीं किया और उस औरत ने भी उस खजूर को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दे दिया। हमें समझना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हकीर नहीं समझना चाहिए एक छोटी से छोटी नेकी को भी। हजरत उस्मान गनी की नेकी देखिए कितनी बड़ी है। क्या कहते हैं कि मुझे तुम 10 का माल 14 में लोगे, हमें इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सारे ताजरों ने मिलकर कहा आखिरी बोली लगाता हूं। का क्या? का 10 का माल 15 में लेने के लिए तैयार हूं। 10 का माल 15 में दे दो, बस बहुत है। 10 दिरहम में आपने खरीदा, 15 में मुझे दे दो।
हजरत उस्मान कहते हैं इससे भी ज्यादा लगा सकते हो तो लगाओ, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। उन ताजिरों ने क्या कहा सुनिएगा। उस्मान क्या कहा? उस्मान मत बेचिए, हमें मत दीजिए, नहीं ले रहे। लेकिन ये बताइए कि मदीने के सारे ताजिर तो यहां बैठे हुए हैं, जो लोग माल बेचने और खरीदने वाले हैं सब तो यहीं मौजूद हैं, फिर हमसे ज्यादा कौन है? हम तो आपका माल 10 से का 15 में ले रहे, 15 से ज्यादा आपको कौन दे रहा है? मदीने के सारे बड़े बड़े ताजिर तो यहां बैठे हुए हैं। फरमाया तुमसे भी ज्यादा माल, बस प्रॉफिट और फायदा मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। तुम 10 का माल 15 में ले रहे हो और मेरा अल्लाह 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में ले रहा है, यानी 1 का 10 गुना दे रहा है। 1 दिरहम का माल मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, अल्लाह 10 दिरहम के सदके का सवाब देगा। तुम तो हमें 10 का 15 दे रहे हो और मेरा रब तो मुझे 1 का 10 दे रहा है। और 1000 ऊंट जो अनाज और गल्लों से लदे हुए थे, सब का सब मदीने के कहत शुदा लोगों में जो परेशान थे उन गरीबों में तकसीम कर दिया। ये पढ़ते हुए कि मन जा बिल हसनती फलहू बिअश्रि अमसालिहा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया मन जा बिल हसना, जो एक नेकी करेगा फलहू बिअश्रि अमसालिहा, उसको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा, उसको 10 गुना सवाब दिया जाएगा। तो मैं 1000 गल्ले और अनाज से लदे हुए ऊंटों को अल्लाह की राह में सदका खैरात कर रहा हूं, अल्लाह मुझे 10,000 ऊंटों पर लदे हुए गल्ले का सवाब देगा। 1 दिरहम के माल के सदके का सवाब 10 दिरहम के माल के सदके के बराबर देगा। और कर दिया। एक तरफ हजरत आयशा का 1 खजूर सदका कर देना और एक तरफ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों का तकसीम कर देना। ये हदीस और सीरत की किताबों में ये वाकयात मिलेंगे, लेकिन कोई नुमाइश नहीं थी, कोई रिया नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। मेरे भाइयों, मोमिन और मुनाफिक में यही तो फर्क होता है। मोमिन छोटे से छोटा गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझता है। पहाड़ पता नहीं क्या हो गया है हमसे। और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को भी ये समझता है, बड़े से बड़ा गुनाह पहाड़ जैसे गुनाह को भी वो नाक पर बैठी हुई मक्खी तसव्वुर करता है, वैसे किया और उड़ा दिया, यानी कुछ है ही नहीं। मोमिन और मुनाफिक की पहचान समझ लीजिएगा। मोमिन छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ के बराबर तसव्वुर करता है और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को भी नाक पर बैठी हुई मक्खी तसव्वुर करता है। मोमिन मुसीबत को तरजीह देता है और मुनाफिक मासियत को तरजीह देता है। मोमिन मुसीबत को तरजीह देता है, मुसीबत उठाना गवारा कर लेगा लेकिन मासियत का काम नहीं करेगा। और मुनाफिक मासियत का काम तो कर जाएगा लेकिन मुसीबत उठाना गवारा नहीं करेगा। जिन लोगों ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुलिस्तां पढ़ी होगी फारसी में, उस गुलिस्तां के अंदर उनको एक वाकया मिला होगा, एक फकीर का। मैं नहीं कहता हूं कि ये किसी सीरत की किताब का वाकया है, मैं नहीं कहता हूं कि ये कोई हदीस का वाकया है, लेकिन शेख सादी की किताब गुलिस्तां बोस्ता में लिखा हुआ ये वाकया भी किसी इबरत से कम नहीं है। कि वो लिखते हैं अपनी किताब गुलिस्तां के अंदर कि एक जंगल में फकीर रहता था, फकीर, और उस जंगल के किसी खतरनाक खूनख्वार शेर ने उस फकीर को जख्मी कर दिया, उस फकीर को जख्मी कर दिया। फकीर बुरी तरीके से जख्मी हो गया, लेकिन जख्मी होने के बाद भी फकीर के मुंह से एक जुमला निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने फकीर से पूछा, बाबा तुम्हारे मुंह से ये
अल्हम्दुलिल्लाह जुमला क्यों निकल रहा है? तुम जख्मी हो, पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, खून बह रहा है, और ऐसी परेशानी और मुसीबत में भी तुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। तो शेख सादी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबती गिरफ्तारम, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हूं। अल्लाह का शुक्र मैं अदा कर रहा हूं कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं, न बेमासियती गिरफ्तारम, न कि मैं मासियत में और गुनाह के कामों में गिरफ्तार हूं। यानी इस हाल में भी मैं गुनाह के काम में गिरफ्तार नहीं हूं, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं। यानी मुसीबत झेलना पर मंजूर है, लेकिन मासियत और गुनाह का काम करना हमें मंजूर नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ